दोस्तों, यूं तो क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन कभी कभी क्रिकेट के पिच पर इतना इंटेंस मोमेंट क्रिएट हो जाता है कि खिलाड़ी आपस में ही झगड़ पड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको क्रिकेट के ऐसे किसी साधारण झगड़े के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि आज हम आपको एक ऐसे खूनी क्रिकेट मैच के बारे में बताने जा रहे हैं जब वेस्टइंडीज के बॉलर्स किसी बंदूक की गोली के समान गेंद बरसा रहे थे और भारतीय गेंदबाज पसीने के साथ साथ अपना खून भी बहा रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1976 के किंगस्टन के सबीना पार्क में खेले गए इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट मैच की, जहां वेस्टइंडीज के बॉलर्स भारतीय गेंदबाजों के साथ क्रिकेट के नाम पर खून की होली खेल रहे थे। क्रिकेट के इतिहास का ऐसा खूनी खेल जिसमें एक नहीं बल्कि तीन भारतीय बल्लेबाज खून से लथपथ होकर अस्पताल पहुंचे थे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। बात है सन 1976 की, जब इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने इंडिया के खिलाफ 403 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसमें यह माना जा रहा था कि 403 रनों का ये लक्ष्य बिल्कुल भी चेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर 430 रन को चेस करके जीत दर्ज की और वेस्टइंडीज को उस मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस हार से झल्लाए वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने अपने सभी बॉलर्स को कहा कि अगर तुमको भविष्य में कितने रन का टारगेट चाहिए कि तुम बैट्समैन को आउट कर सको। इंडिया को 403 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया गया, उसके बाद भी तुम इन प्लेयर्स को ऑल आउट नहीं कर सके। अब इंडिया ने वेस्टइंडीज के साथ एक के संग दोस्तों बराबरी कर ली और चौथा टेस्ट मैच एक निर्णायक मैच था। जो भी टीम इस चौथे टेस्ट मैच को जीतती वही सीरीज की विनर कहलाती। किंगस्टन के सबीना पार्क में चौथा टेस्ट मैच खेला गया। क्रिकेट पिच इतनी खराब थी कि मानो किसी सीमेंट की चमचमाती रोड पर यह मैच खेला जा रहा हो और उसमें ऐसे बड़े क्रैक्स थे जिसमें कॉइंस आसानी से अंदर चले जाए। वेस्टइंडीज के कैप्टन क्लाइव लॉयड किसी भी कीमत पर इस चौथे टेस्ट मैच को जीतना चाहते थे, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि उनसे वेस्टइंडीज की कैप्टनशिप भी छीनी जा सकती थी। लॉयड ने टॉस जीता और बैटिंग करने का निर्णय लिया। मैच जीतने के लिए कप्तान क्लाइव लॉयड ने माइकल होल्डिंग, वेन डेनियल और वैन बर्न होल्डर जैसे तेज धुरंधर गेंदबाजों को बॉलिंग के लिए उतारा। आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई अंशुमन गायकवाड़ की बायोग्राफी गट्स एमिट्स ब्लडबाथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सबीना पार्क के पिच काफी ज्यादा कठोर थे। स्पाइक्स के जूते पहनने के बाद भी ऐसा लगता था मानो सीमेंट पर चल रहे हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ओपनर के रूप में मैदान पर उतरे और बिना आउट हुए लंच से पहले 60 रनों का स्कोर खड़ा भी कर दिया। लंच के बाद खेल ने अपना रुख बदला जब माइकल होल्डिंग ने अराउंड द विकेट गेंदबाजी करनी शुरू की। सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी सनी डेज में लिखा हुआ है कि क्लाइव लॉयड ने अपनी कैप्टनशिप खोने के डर से हम इंडियन बैट्समैन पर अपने तेज बॉलर से हमला करने को बोला था। कैप्टन क्लाइव हमारे अच्छे प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को बाउंसर्स एंड शॉर्ट बॉलिंग करने का ऑर्डर दिया। वेन जेनियल भी निरंतर बीमर गेंद फेंक रहे थे, लेकिन जेनियल अपने हाव भाव कुछ इस तरीके से बना रहे थे जैसे वो जानबूझकर ऐसी गेंद नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि बॉल उनके हाथ से फिसल रही है। इतनी तेज गेंदबाजी, बाउंसर बॉल और शॉर्ट बॉल के बावजूद हम क्रिकेट के मैदान पर टिके रहे और बिना कोई विकेट गवाए हमने 98 रन का स्कोर हासिल कर लिया। इसी बात से क्लाइव लॉयड बहुत ज्यादा हताश थे और माइकल होल्डिंग ने फास्ट बॉलिंग और बाउंसर बॉल फेंकनी चालू की। वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड इस बात को जानते थे कि उनके बॉलर्स फास्ट बॉलिंग और बाउंसर बॉल फेंक रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने बॉलर्स को ऐसा करने से रोका नहीं। मानो क्लाइव लॉयड खुद अपने बॉलर्स को ये कह रहे हो कि इंडियन बैट्समैन को या तो आउट करो या उनको चोटिल करके मैदान से बाहर करो। सुनील गावस्कर ने इस बात की शिकायत अंपायर्स कॉम्पटन और गोसेन से की। वो बताया कि वेस्टइंडीज के बॉलर्स फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अंपायर्स ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। निराश होकर सुनील गावस्कर ने अपना बैट फेंका, लेकिन अंशुमन गायकवाड़ ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वेस्टइंडीज के बॉलर्स कुछ इस कदर फास्ट बॉलिंग कर रहे थे कि सामने वाले बैट्समैन का सिर ही उड़ा दें। 1975-76 के उस दौर में बैटिंग हेलमेट पहन के नहीं की जाती थी, यानी तेज गेंदबाजी से बचने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं थे। बैट्स और ग्लव्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि आज के समय में है। जैसे कि आज के समय में एक ओवर में केवल एक बाउंसर फेंकने की परमिशन है, उसके उलट तब के समय में एक ओवर में बाउंसर बॉल फेंकने की संख्या पर कोई रोक टोक नहीं थी। इसका फायदा वेस्टइंडीज के बॉलर्स बखूबी तरह से उठा रहे थे। पहले दिन का खेल समाप्त हुआ जिसमें एक विकेट खोकर इंडियन टीम ने 178 रन बनाए, जिसमें गायकवाड़ ने 58 और मोहिंदर अमरनाथ ने 25 रन नाबाद बनाए। दूसरे दिन के मैच में दोस्तों वैन बर्न होल्डर ने फास्ट बॉलिंग शुरू की। गेंद इतनी तेज थी कि मानो वैन बर्न कह रहे हो कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। अंशुमन गायकवाड़ बताते हैं कि होल्डर की गेंदबाजी भी उतनी ही तेज थी जैसे होल्डिंग की थी। सुनील गावस्कर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी लिखा था कि मैच देखने के बाद आई ऑडियंस मॉब के समान लग रही थी, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, किल हिम मैन, किल हिम, नॉक हिज हेड ऑफ। और जब कभी हम बाउंड्रीज लगाते थे तब वही भीड़ बिल्कुल शांत रहती थी। वेस्टइंडीज के बॉलर्स की गेंद इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर ठीक से ना खेला जाए तो वो बॉल हमारे सिर को बुरी तरह से फोड़ सकती थी। वैन बर्न होल्डर की तेज गेंदबाजी का सामना करते हुए मोहिंदर अमरनाथ के एंकल जॉइंट पर चोट लगी और 39 रन बना के वो आउट हो गए। अब मैदान पर खेलने के लिए उतरे थे गुंडप्पा विश्वनाथ, और विश्वनाथ ने भी यही महसूस किया कि ये बॉल मेरे जीवन की सबसे फास्ट बॉल है जो मैं अभी खेल रहा हूँ।
होल्डिंग की शॉर्ट बॉल का सामना करते हुए विश्वनाथ की उंगली चोटिल हुई और सिर्फ 8 रन बनाकर वो कैच आउट हो गए। लेकिन अंशुमन गायकवाड़ एक वीर योद्धा की तरह मैदान में डटे रहे। अंशुमन गायकवाड़ की बायोग्राफी में आदित्य भूषण लिखते हैं कि गेंद की मार से पसलियों में चोट लग चुकी थी और इतना दर्द हो रहा था कि गायकवाड़ अपने पैर तक नहीं हिला पा रहे थे। उसके बाद भी पूरी दृढ़ता के साथ अंशुमन गायकवाड़ ने तेज गेंद का सामना किया। माइकल होल्डिंग की एक तेज गेंद अंशुमन गायकवाड़ के सीने के बीचों बीच लगी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ और अगली फास्ट बॉल जाकर उनके ग्लव्स पे लगी और वो मार इतनी ज्यादा तेज थी कि ग्लव्स के अंदर से खून निकलकर उनके बैट पर आ गया था। जब गायकवाड़ ने अपना बैट नीचे रखकर ग्लव्स उतार कर देखा तब उन्हें पता चला कि उनकी एक उंगली का नाखून निकल चुका था और वहीं से खून निकल रहा था। फिर भी हिम्मत करके अंशुमन गायकवाड़ माइकल होल्डिंग की अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन अगली गेंद उससे भी ज्यादा तेज थी और गायकवाड़ कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो जमीन पर लेट गए, क्योंकि अंशुमन को बाएं कान पर फास्ट बॉल से चोट लग चुकी थी। गायकवाड़ बताते हैं कि वो बॉल बहुत ज्यादा फास्ट थी, उनका सर पूरी तरह से चकरा रहा था, कान से खून इतना बह रहा था कि उनकी शर्ट पूरी लाल हो गई। 81 रन बनाकर गायकवाड़ आउट हुए। आनंद फानन में गायकवाड़ को अस्पताल में ले जाया गया, जहां पूरे 48 घंटे उनको डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ा। वह इंडियन टीम मैनेजर पाली उमरीगर गुंडप्पा विश्वनाथ के हाथ पर प्लास्टर चढ़वाने के लिए अस्पताल आए हुए थे। लेकिन वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर्स का एक खूनी क्रिकेट मैच अभी कहां बंद होने वाला था। वेन होल्डर की एक तेज गेंद ब्रिजेश पटेल के अपर लिप पर आके लगी और वो भी चोटिल हो गए। ब्रिजेश पटेल के होठ पर चोट इतनी गहरी थी कि अपर लिप पर 3 टाके लगाने पड़े। इंडियन टीम के पास अब कोई भी बैट्समैन नहीं बचे थे और भारत के मौजूदा कप्तान बिशन सिंह बेदी नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बॉलर चोटिल हो, इसलिए उन्होंने भारत की पारी को घोषित कर दिया। तब इंडिया का स्कोर 6 विकेट पर 306 रन था। जवाबी बल्लेबाजी में वेस्टइंडीज की टीम ने 391 रन बनाए और इस तरीके से वेस्टइंडीज की टीम ने 85 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। सेकंड इनिंग में सलामी बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ गायकवाड़ और ब्रिजेश पटेल चोटिल होने के कारण बैटिंग करने के लिए तैयार नहीं थे और सुनील गावस्कर भी मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फील्डिंग के दौरान बिशन सिंह बेदी और भागवत चंद्रशेखर भी चोटिल हो गए थे। इस तरीके से अब टीम इंडिया के पास कोई भी बैट्समैन नहीं बचा था और सेकंड इनिंग्स में टीम इंडिया ऑल आउट होकर 97 रन जोड़ पाई। अब वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए केवल 13 रन की आवश्यकता थी और इसी तरीके से ये टेस्ट मैच सीरीज वेस्टइंडीज ने 2-1 के साथ जीत ली। तो इस तरीके से खूनी क्रिकेट मैच खेलकर वेस्टइंडीज के धूर्त कप्तान क्लाइव लॉयड ने ये टेस्ट मैच अपने नाम किया था, जिसमें हमारे बैट्समैन विश्वनाथ के हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था, ब्रिजेश पटेल के ऊपरी होठ पर 3 टाके लगे हुए थे और अंशुमन गायकवाड़ का चेहरा ड्रेसिंग से ढका हुआ था। भारत लौटने के बाद अंशुमन गायकवाड़ के कान का 2 बार ऑपरेशन भी हुआ। उनके बाएं कान का पर्दा पूरी तरह से फट चुका था और कहा जाता है कि वो आज भी अपने बाएं कान से ठीक से सुन नहीं पाते हैं। इंडियन टीम के उस टाइम के कप्तान बिशन सिंह बेदी ने भारतीय टीम की दुर्दशा का सार इस तरह से प्रस्तुत किया। सबीना पार्क में वेस्टइंडीज की ये रणनीति कोई अच्छे खेल का हिस्सा नहीं थी। वो जानबूझकर हमें चोटिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानना पड़ेगा कि अंशुमन गायकवाड़ एक वीर योद्धा की तरह चोटिल होने के बावजूद क्रिकेट पिच पर 7.5 घंटे तक टिके रहे और उनके 81 रन आज भी कितने ही शतकों पर भारी है। बाकी दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।